शकील यामीन कांगा अपने यूट्यूब चैनल कराची मेल के ज़रिए हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपसे दो टॉपिक पे बात करूँगा पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। पहली चीज़ ये कि दोनों ममालिक के दरमियान खेलों के रवाबित बहाल होने चाहिए, और दूसरा ये कि सूरमा T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीत कर जो है फिर उनका जो स्वागत हुआ उसके बारे में मैं अपने दूसरे हिस्से में आपको बताऊँगा। हमने देखा 1952 में पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला, तो उसमें शामिल कारदार साहब, इलाही साहब और मोहम्मद हुसैन साहब, ये पहले पाकिस्तान बनने से पहले इंडियन टीम की रहनुमाई कर चुके थे। और फिर ये कारदार, अब्दुल हफीज कारदार पहले पाकिस्तानी कप्तान थे। 1952 में जब पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला तो उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट के मामला जारी रहे, और दीगर खेलों में भी हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी वगैरह में भी पाकिस्तान और इंडिया की टीमें एक दूसरे के ममालिक आती जाती। लेकिन गुज़िश्ता 10-12 साल से, या इसको 15 साल से कह लें, कि क्रिकेट के रौबित ना होने के बराबर है। एक ज़माना था जब हमने देखा 1978 में इंडियन टीम पाकिस्तान आई तो पाकिस्तानी बैट्समैनों ने इंडियन बॉलरों की वो दरगत बनाई थी। इससे पहले इंडियन टीम स्पिनर्स पर भरोसा किया करती थी और 4-4 स्पिनर एक मैच में खिलाया करती थी। 1978 में बेदी की क़यादत में जब इंडियन टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया तो उस वक्त भी 4 स्पिनर शामिल थे, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन। पाकिस्तानी बैट्समैनों ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, मुदस्सिर नज़र, इन्होंने स्पिनर्स की वो दुर्गत बनाई, ख़ासतौर पे ज़हीर अब्बास ने, कि उस वक्त के बाद से इंडियन टीम से स्पिनर्स का तकरीबन खात्मा हो गया और टीम में फास्ट बॉलरों का शामिल किया गया। अच्छा जी, इस हवाले से मेरी M.A. माजिद साहब से बात हुई जो इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जनाब शकील यामीन कांगा साहब, बड़ी खुशी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने T20 क्रिकेट चैंपियनशिप एक अरसे के बाद जीती है। वतन वापसी पर उसका बड़ा यहाँ शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म ने टीम के अरकान से मुलाकात की और उनको तहनीत पेश की। यह टीम दिल्ली से बॉम्बे रवाना हुई और आपने देखा कि बॉम्बे में कितना हज़ारों का हुजूम इस टीम के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के शायकीन पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। जैसे कि वो अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में भी वो बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं और उनके बारे में काफ़ी कुछ कमेंट्स भी करते हैं। माजी में मुझे याद है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों जिसमें हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, उनको आज भी याद किया जाता है। उनकी जो क्रिकेट हुआ करती थी जिस तरीके से साबिक़ में, और भी कई काबिल एहतराम पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिसमें वसीम बारी हैं, सरफराज नवाज़ हैं। इमरान खान का तो जवाब नहीं। इमरान खान क्रिकेटर की हैसियत से जब हिंदुस्तान आते या फिर उनका कहीं भी खेल होता दुनिया में तो यहाँ उनका एक बड़ा फ़ैन क्लब। खैर वो अब तो सियासत में आ चुके हैं, खैर वो एक अलग सवाल है, लेकिन उनकी क्रिकेट को हिंदुस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है वो भूल नहीं पाते। ऐसे कई नाम हैं, जैसे जावेद मियादाद है जिनको याद किया जाता है, और इंज़मामुल हक़ है, उनको भी बहुत याद किया जाता है, और आपका रावलपिंडी एक्सप्रेस वो भी अभी भी हिंदुस्तानी जो शायकीन क्रिकेट है उनके जहन में अभी भी मौजूद है। दोनों मुल्कों की जो टीमें हैं वो यकीनन मुसाबिक़त की कड़ी में एक दूसरे के साथ जुड़ते ज़रूर हैं, एक दूसरे को डिफीट करना या शिकस्त देने का वो जज्बा भी रखते हैं। दोनों मुल्कों के रिश्तों को हम क्रिकेट के ज़रिए बहाल कर सकते हैं। इसमें जो सियासी आमेज़श हो रही है, सियासी हो या डिप्लोमेटिक जो बातें हो रही हो, उससे इस खेल के रिश्ते को दूर रखा गए तो बेहतर है। ये दोनों मुल्कों का एक बुनियादी जो खेल है वो हॉकी है। ये दोनों मुल्कों की हॉकी की जो हालत इस वक्त है वो किसी से अब इस वक्त पोशीदा नहीं है। जबकि देखिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मशरिकी बईद के ममालिक हॉकी की दुनिया में हमसे आगे निकल चुके हैं। जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्रिकेट पर लगा रहे हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, उसका अगर 10% भी ये हॉकी पर लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हॉकी को फिर से बहाल हो जाएगा। और हॉकी के जो खिलाड़ी एक दौर में जो ओलंपिक में हुआ करते थे या वर्ल्ड हॉकी में होते थे, वो खिलाड़ियों को फिर से हमको देखने का मौका मिलेगा। तो जो हालत इस वक्त हॉकी की बना दी गई, तो मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के हॉकी की जो एसोसिएशंस है या जो खेल के जो ज़िम्मेदार हैं उनको भी इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से खेल के ज़रिए हम एक अच्छी दुनिया, एक साजगार माहौल, एक एतमाद की फ़ज़ा को बहाल कर सकते हैं। मैं यही
नाजरीन से कहूँगा और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा शकील यामनी कांगा साहब का जो मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। अच्छा जी, जैसे मैं जिक्र कर रहा था पाकिस्तान और इंडियन खिलाड़ियों की आपस में मकबूलियत के हवाले से, पाकिस्तान के बैट्समैन ज़हीर अब्बास, एक ज़माना था जब इंडिया की टीम यहाँ आई थी तो लाला अमरनाथ भी इंडिया के साथ आए थे, तो उनका कहना ये था कि मेरी ये ख्वाहिश है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ज़हीर अब्बास की बैटिंग देख रहा हूँ और मेरी मौत वाक़ हो जाए। तो इस तरह के पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में इंडियन खिलाड़ियों के, इंडियन शायकीन के तासुरात थे। पाकिस्तान में आइंदा बरस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए मुल्क के 3 स्टेडियम, कद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए अपने बजट में 12 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। ये तीनों स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट बन जाएंगे। भारत की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत के वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट मुबसरीन इसकी शिरकत पर शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान में होने वाली आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में शिरकत करेगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि विराट कोहली इंटरनेशनल आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी, वो भी परेशान है। एक बड़ा फिगर होने की बाइस जाहिर सी बात है कि फैंस का लब बहुत बढ़ जाता है, तो फैंस उनको इतना तंग करते हैं कि उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मदाखलत वो महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन सूरमा 17 साल बाद एक कारनामा अंजाम दे करके अपने मुल्क आए, और आपने देखा कि पहले फेज़ में इंडियन टीम अपने वज़ीर आज़म से मिलने दिल्ली गई, वहाँ नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात की, फिर उसके बाद मुंबई आई और वानखेड़े स्टेडियम में जो टीम का इस्तकबाल किया गया, तारीख़ में पहली दफ़ा लाखों अफराद का जो एक रेला था वो उमड़ आया। अच्छा जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।